गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नरेंद्र कुमार आहूजा है और मैं ESSCI के साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर हूँ। 2018 में मैं RSE डोमेन के लिए वर्ड स्किल्स जो इंडिया में हुए थे उनमें 3 जगह एज ए जूरी था। वो 3 जगह थी जयपुर, लखनऊ और दिल्ली। उस ड्यूरेशन में मेरे जो अनुभव हुए वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको टिप्स दूंगा so that you are able to do nicely in your competition. सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने ये डिसाइड किया कि आप इस स्किल कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। दैट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो आप काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। जब आपको बोला जाएगा कि आपको पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर वेन्यू पे जाना है, वहाँ जाएंगे, आपका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन को बहुत ध्यान से आप समझिए, नोट करिए। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने पर्टिकुलर स्टॉल में जाइए, वहाँ जाएं और जाकर रिपोर्ट करें जूरी को और वर्कशॉप मैनेजर को। फिर वो आपको टेबल्स वगैरह अलॉट करेंगे और आपको आपका काम बताएंगे। उस काम को आप ध्यान से समझ लीजिए। जो मेजरमेंट्स, जो डायमेंशंस, जो रिक्वायरमेंट उनकी हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको कुछ सर्किट डायग्राम्स मिलेंगे, कुछ प्रिंट आउट्स मिलेंगे, उनको आप ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से उसको समझिए। आपको डिसिप्लिन का और सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ध्यान रखना है। सबसे कर्टसी से बात करें और ड्रेस कोड में रहें। जो भी आपको यूनिफॉर्म अगर मिली है तो उस यूनिफॉर्म में रहें। और काम स्टार्ट करने से पहले आप सेफ्टी का ध्यान रखें। सेफ्टी एंड PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके नेक्स्ट आपको, जब आप काम स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट करने की प्लानिंग से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टूल्स आपके टेबल पर हैं। कुछ टूल्स होंगे जो कॉमन टेबल पे होंगे, जो कि सब लोग यूज़ करेंगे। अगर आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो, और आपको लगता है कि वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप वर्कशॉप मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको अरेंज करके देंगे। फिर आता है टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको एक लिमिटेड टाइम मिला, उस टाइम के अंदर आपने वो काम करना है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका समय व्यर्थ ना हो। फिर एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। काम तो आपने करना है तो क्वालिटी से भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से भी होना चाहिए, देखने में बढ़िया लगे। जो आपको काम दिया गया वो देखने में अच्छा लगे और एक्यूरेट हो। तो इसका मतलब अगर आपको कोई मेजरमेंट्स करने हैं तो मेजरमेंट का कोई प्लस माइनस दिया होगा। मान लीजिए आपको बोला 30 सेंटीमीटर की कॉपर ट्यूब के उसको बीच में बनाना है आपको, तो 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस जितना आपको अलाउड है उतना वो आना चाहिए। अदरवाइज उसमें आपके फाइनल में नहीं, जो मार्क्स कम होते हैं। और वर्क टेबल जो आपको लिया है, उस वर्क टेबल के ऊपर अगर कोई वर्क एरिया है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जो कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ही बनना चाहिए, तो उस डायमेंशन का आप ख्याल रखें। जो आपको टेम्परेचर या प्रेशर की सेटिंग्स दी जाती हैं, उन टेम्परेचर और प्रेशर की सेटिंग्स का आप ध्यान रखें। और जहाँ जहाँ आपको बोला जाएगा वहाँ वहाँ आप रिक्वेस्ट करके वर्कशॉप मैनेजर को या जूरी को बुला के आप अपनी रीडिंग को चेक कराएंगे। और जब बोला जाएगा कि आप काम स्टार्ट करिए, तब आप काम स्टार्ट करेंगे। जब बोला जाएगा काम बंद करिए, तो कब काम बंद करिए। अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब मत करिए, काम प्रॉपर तरीके से करिए। और जब काम आपका पूरा हो जाता है तो अपनी वर्कशॉप और आपका चेकिंग हो जाती है और जूरी आपको बोल देते हैं कि नाउ यू कैन गो। तो अपनी वर्कशॉप टेबल को क्लीन करिए, सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रखिए। जो कॉमन एरिया में रखने वाले हैं उनको वापस रख के आइए और सबसे थैंक्स बोलकर, विश करके आप वहाँ से जाएं। आई एम श्योर कि अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक बढ़िया तरीके से इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।